Hello, students. Welcome to the Pinnacle Online platform. I am Rohit Marwa, your English educator. तो कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम इस बुक का 7600 प्लस आपको क्वेश्चंस वीडियो के रूप में मिल रहे हैं। जो आपको अगर बुक्स में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। इसका कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें हम एरर की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है बच्चों, तो अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं इस वीडियो कोर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि अक्सर इंग्लिश में ऐसा होता है सॉल्यूशन देख के कुछ समझ नहीं आता है। ज़्यादातर हेल्प मिल जाती है इस बुक्स की हेल्प से कि पूरी क्वेश्चंस मिल गए हमको, बट वीडियो देखकर आपको इनका एग्जैक्ट पता लगेगा ऐसा हुआ क्यों। करें स्टार्ट बच्चों, चलिए। हाँ, तो 250 तक हो चुके थे हमें। नेक्स्ट है 251। यही करना है आपको, वीडियो को पहले पॉज करना है, खुद इस एरर को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, कमेंट कर सकते हैं आप करना चाहें तो, फिर आप मेरे को वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होगी। सीधा सॉल्यूशन देखें तो बेनिफिट नहीं होगा, खुद भी सोल्व कीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। चलो, पहले सबसे पहले क्या करना होता है, एरर को देखते ही सेंटेंस को समझना होता है कि लिखा क्या हुआ है। फिर है बात की बात है एरर, तो लिखा क्या हुआ है समझ आएगा तो आधे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी। इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल सबसे पहले इंप्रूव होनी चाहिए, सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलता। रीडिंग स्किल। फिजिकल डेफिसिट हैज टू बी हेल्ड इन चेक। फिजिकल डेफिसिट जो भी वित्तीय घाटा है, घाटा होता रहता है देश में कि भाई एक्सपेंस ज्यादा हो गए, कमाई है नहीं, टैक्स से कमाई आई नहीं तो घाटा हो गया। फिजिकल डेफिसिट हैड टू बी हेल्ड इन चेक, चेक करना पड़ेगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट क्लेम, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सरकार का क्लेम ऑन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सेविंग। ठीक है, कि हम तो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में सेविंग कर रहे हैं ऐसा कुछ बोल रहे हैं, इस रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट का क्लेम। इट बिकॉज इट डेफिसिट, इट इसी के लिए आया होगा क्योंकि यही वर्ड है नाउन। ठीक है, अब इट के बाद तो सिंगुलर वर्ब आती है, इसकी वर्ब है इट रिप्रेजेंट्स। तो हर लाइन में सब्जेक्ट वर्ब ये पकड़ना आ गया ना, अब तो आधे क्वेश्चन वैसे ही हो जाते हैं। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब आएगी सिंगुलर, इट के बाद सिंगुलर आती है रिप्रेजेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो, एक की मतलब एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी। एक जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट बड़ा ही एक इंस्टीट्यूशन है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, जिसके पास एक वाइडली रेमिट है। रेमिट के कई मतलब होते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफर करना भी हो तो रेमिट का मतलब होता है आपका एरिया, मतलब ये हमारा एरिया है, हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। एरिया ऑफ एक्टिविटी, स्कोप, कितना एरिया मिला हुआ है आपको डिसीजन लेने के लिए। यूं नहीं कह सकते कि भाई ये तेरे यूरिडिक्शन से बाहर की बात है, मेरे स्कोप की बात है। कह रहे हैं ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, मतलब अथॉरिटी का एरिया। विद ए वाइडली मतलब बहुत ज्यादा वाइड, इसके पास अथॉरिटी है। रिमिट का मतलब यहाँ पर ये है अथॉरिटी होना, ठीक है। स्कोप होना कि आप ये डिसीजन आप ले सकते हो, बाकी सरकार लेगी। तो एंड वाइज लीगेसी, और इसकी लीगेसी भी बड़ी वाइज है। लीगेस बुद्धिमान है बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें। लीगेसी मतलब परंपरा कह सकते हो। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वाइज ये नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। नाउन को क्वालिफाई करना है, लिख दिया एडवर्ब। वाइड लिख दो, वाइड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बहुत ज्यादा एरिया मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने का, स्कोप बड़ा है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है बच्चों, तो वाइड आएगा क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करना था। तो एरर बेटा किस पार्ट में हो गया, इस पार्ट में। वाइड कर दो क्योंकि बिकॉज वी हैव टू क्वालिफाई दिस नाउन सो वी नीड एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब टू दिस। क्या कह रहे हैं, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब एक तो वो होता है कोई वित्तीय भूस्खलन की, पहाड़ गिर के नीचे आगे लैंडस्लाइड होगी। हिमाचल उत्तराखंड यहाँ देखने को मिलते हैं, पर लैंडस्लाइड का मतलब होता है बहुत अच्छे अंतर में आपने इलेक्शंस में जीत हासिल करी। लैंडस्लाइड का मतलब विक्ट्री होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस इलेक्शन किस में कन्वर्ट हो गए, टर्न आउट टू बी वन ऑफ द हो गए। टर्न आउट का मतलब रिजल्ट आना, वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल या प्रोनाउन प्लूरल, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है में से मतलब सिलेक्शन, और सिलेक्शन कभी एक में से नहीं होता। यूं नहीं लिख सकता वन ऑफ माई स्टूडेंट, फिर सीधा ही बोल देता माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। यूं बोलना था वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, कईयों में से एक। तो ऑफ का मतलब जब भी में से हो, वन ऑफ, ईच ऑफ,
इस तरह के वर्ड आ रहे हैं ना, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, तो ये कईयों में से चुनने वाले वर्ड है। तो यहाँ ऑफ का मतलब जब भी में से हो तो नाउन प्लूरल लिखा करें। वैसे ऑफ प्रीपोजिशन ये नहीं कहती कि नाउन प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा। प्रीपोजिशन बस इतना कहती है मेरे बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। ये देखो, इनटू अ रिवर, ये प्रीपोजिशन है भाई, प्लूरल है, सिंगुलर है, इनटू अ रिवर, वो कुछ लिखो। ऑफ का मतलब का होता है, तब भी कुछ भी लिखो। द वाटर ऑफ गंगा, लो सिंगुलर है। द वाटर ऑफ रिवर्स, लो प्लूरल है, कुछ भी लिखो। प्रीपोजिशन यूं नहीं कहती, बट ये वाली प्रीपोजिशन कहती है मेरे बाद नाउन प्लूरल है, क्योंकि इसका मतलब होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कभी एक में से नहीं होता। कभी आप यूं कह सकते हो आज तेरे में से जिता देते हैं किसी को, कभी नहीं कह पाओगे। ठीक है, तेरे में से जिताते हैं आज, दो जने तो लाओ। तो ऑफ का मतलब है सिलेक्शन। तो यहाँ पे आएगा लैंड, बिगेस्ट लैंड स्लाइड्स। कई लैंड स्लाइड हुई हैं, उनमें से ये भी एक है। कई हुई हैं वैसे तो लैंड स्लाइड्स। ठीक है बच्चों, ये करिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए हर एरर को निकालने से कि ये आंसर है जी, इसका ये आंसर है, ये पार्ट गलत है। ठीक है बच्चों, करो। दिस होल प्लॉट कम अंडर माई अंकल ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है जहाँ पे आपको अथॉरिटी है। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा का कोई मामला है तो हरियाणा की पुलिस थाने में आएगा या ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी कह सकते हैं आप कितने एरिया तक डिसीजन ले सकते हो, ये नहीं है उसके बाहर आप ले रहे हो। अब इंडिया के मामले इंडिया ही संभालेगा, अमेरिका थोड़ा संभालेगा, तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। दिस होल प्लॉट, दिस एडजेक्टिव है तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, कम्स आता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो पर ये वर्ब गलत है, कम्स आएगा। इस पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट करिए। प्रैक्टिस हो रही है आपकी एक तरह से, क्यों लास्ट सीज में नहीं हो पाती, जो यहाँ प्रैक्टिस मिल रही है आपको, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये देखो क्या है। हालांकि पीपल हैड बीन ऑन वॉच, मतलब उन पे निगरानी करी जा रही थी, ठीक है। वॉच कीपर्स थका हुआ था, फिर एवरीवन वर अप। हालांकि हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन देता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हालांकि वो बीमार था फिर भी स्कूल चला गया, हालांकि उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, हालांकि बिल्कुल नहीं पढ़ा पास हो गया। तो हालांकि पीपल वॉच पे थे, वॉच कीपर्स क्या कहते हैं, थका हुआ था, तो एवरीवन वर अप एंड बजिंग। बजिंग का मतलब फुल ऑफ एंजॉयमेंट, एक्टिविटी हो रही है। बजिंग का मतलब वैसे तो मधुमक्खी ऐसी आवाज होती है। बजअप का मतलब अल्कोहल पीना भी होता है। ठीक है, एवरीवन और अब बात बात कर रहे थे या जो भी है, बजिंग कर रहे थे। तो एवरीवन आपको पता है एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं शायद। एवरीवन, समवन, नो वन, ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जैसे एवरीवन इज हैप्पी, एवरीबडी इज, लगेगा बहुत सारे हैं एवरीवन, पर बात एक एक करके होती है। समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है। सिंगुलर वर्ड होते हैं एवरीवन, समवन, नो वन एंड एनीवन, ये सिंगुलर होता है। और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये हो गया अपना नॉन लिविंग में, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। तो इनके बाद वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एक तरह से। तो इनके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्या लेते हैं वर्ब, वॉज। इस पार्ट में एरर हो गया, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। बेशक से ये बहुत सारे थे, पर एवरीवन लगता है तो एक एक करके बात होती है। एवरीबडी इज हैप्पी बोल के देख लो, इज बोलोगे आप, पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा। ये करिए। गिव योर सेल्फ अ चांस टू बी डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, अपने आप को क्या कह रहा है, एक चांस दो डिस्ट्रैक्ट होने का बैड न्यूज से। इतनी अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, ये गंदी सलाह दे रहा है। ठीक है, अपने आप को एक चांस दो टू बी डिस्ट्रैक्टेड ऑफ, नहीं डिस्ट्रैक्टेड ऑफ बैड न्यूज, नहीं डिस्ट्रैक्टेड बाय। डिस्ट्रैक्टेड के बाद बाय लगाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड बाय इस चीज से। ऑफ बिल्कुल गलत है, प्रीपोजिशन बेस एरर हो गया। ये करिए। हाँ देखो, द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज हैव पुश्ड अप प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एंड वैल्यूएशन। इनफ्लो, फॉरेन पोर्टफोलियो फंड मतलब फॉरेन के लोग पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे शेयर मार्केट में, जो भी। इनफ्लो मतलब अंदर आ रहा है। इनटू इंडियन इक्विटीज, इंडियन की शेयर मार्केट में या जो भी है कंपनीज में, इसने प्राइस अर्निंग मल्टीपल और वैल्यूएशन को बढ़ा दिया है। पुश्ड अप हैव आया हुआ है, इसका सब्जेक्ट ढूंढ लो बस, आउट ढूंढते हैं। प्रीपोजिशन बाद वाले वर्ड काम के नहीं है, ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन बाद वाले वर्ड काम के नहीं, ऑब्जेक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन है, सब्जेक्ट। इनफ्लो है ये असली सब्जेक्ट, तो इसके लिए वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। इस पार्ट में एरर हुआ।
मतलब डी आंसर है इसका। पार्ट ये जो भी है, ए है, बी है, पर ये कह रहे हैं कौन सी लाइन गलत लिखी हुई है, ये पूछ, ये लाइन गलत लिखी हुई। नेक्स्ट ये करिए। हाँ देखो, वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल। हम बात कर रहे थे एक विल लिखने की, ठीक है, बट इट वाज वन ऑफ दोज थिंग यू हैव नेवर गेट अराउंड डूइंग। गेट अराउंड डूइंग का मतलब कुछ करना, करी नहीं होगी कभी आपने ये चीज करना, गेट अराउंड डूइंग कभी आपने की नहीं होगी। वो बिल मतलब वही संपत्ति लिखना कि ये इसको दूंगा, बेटे को इतना पैसा दूंगा, जो भी है। हम बात तो करते हैं, पर कोई ये कभी नहीं की होगी किसी ने। ये कह रहे हैं वन ऑफ आ गया, वही अब एरर आ गया। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, जल्दी देखो नाउन प्लूरल है नहीं है। ये तो फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव है। ऑफ के बाद नाउन ढूंढो, ये रहा थिंग्स। थिंग्स ठीक है, जैसे ऐसे समझो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर नहीं आएगा, डायरेक्टर्स आएगा, क्योंकि ये जो ही निकल कर आया है, ये कई डायरेक्टर में से निकल के आया है। सिर्फ एक डायरेक्टर होता तो मैं सीधा लिख देता ही इज द बेस्ट डायरेक्टर। कई डायरेक्टर है, उनमें से एक है। कई थिंग ऐसी हुई हैं, उनमें से ये एक थिंग ये भी है। कई हुई हैं, उनमें से ये भी एक ऐसी चीज है जो नहीं की होगी कभी। थिंग्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, एवरी वन ऑफ के। ये करिए। ये देखो, people that are lonely have higher levels of the hormone cortisol। people that are lonely, ठीक है, people have higher levels of the hormone। कर सकते हो आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बताइए जल्दी से। सेकंड, कर लिया होगा आई थिंक। जल्दी देखो, people that are lonely have higher levels of hormone cortisol। people that are lonely, people that are, that गलत है यहाँ पे। देखो, मैंने आपको ये कई बार बता रखा है, ये दो क्लोज हैं, सिंगल क्लोज नहीं है। इसमें मेन क्लोज, जैसे मैं बोलूं आई विल स्टडी, ऐसे लिख देता है, इफ आई विल स्टडी आई विल पास। ये कितने क्लोज है? सेंटेंस तो एक ही है, यूं ना कहना दो सेंटेंस, सेंटेंस क्लोज दो है। एक ये रहा, क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का मिक्सचर, कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। दो दिख रहे हैं ना, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। एक होता है मेन क्लोज जिसके साथ कंजंक्शन नहीं लगी होती, एक होता है कंजंक्शन वाला क्लोज। अब यहाँ भी डेट कंजंक्शन लग रही है, मेन क्लोज का है, तो पहले आप कंजंक्शन वाला अलग कर लो, ये होगा कंजंक्शन वाला यहाँ तक, ठीक है। पीपल डेट आर लोनली इतना बड़ा भी नहीं है, ये तो फिर से वर्ब आ गई। पीपल डेट आर, ये है आर लोनली, बस ये रहा कंजंक्शन वाला डेट। कहोगे इसका सब्जेक्ट का है, डेट ही सब्जेक्ट है, डेट ही कंजंक्शन है, इन्हें कहते हैं प्रोकोन। मेन क्लोज का है, ये रहा पीपल हैव हायर लेवल, ठीक है, बस इतना। अब आपको बताइए डेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये किसके लिए लगता है? जो इधर वर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये लिविंग है, लिविंग के लिए तो हु लगता है, हु या हुम। नॉन लिविंग हो तो विच लगता है, और कुछ वर्ड होते हैं द सेम, ये सब लगे हो तो लगता है डेट, द सेम, द ओनली। आगे इतनी बात समझ बेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए थोड़ा सा, पीपल है बेटा, पीपल के बाद हु आता है, क्योंकि ये लिविंग है। लिविंग के लिए हमेशा क्या लगता है? ठीक है बच्चों, चलिए। लोगों के लिए जिंदा हो, कोई भी बॉय हो, उसके लिए भी हु आएगा, बुक के लिए विच आएगा, कुछ स्पेशल वर्ड लगे हो, ऑल, द सेम, इनके लिए डेट लगता है, प्रोनाउन में सिखाए जाते हैं, ठीक है। पर पीपल है, कोई द सेम पीपल, ऑल पीपल कुछ नहीं लगा हुआ, हु लगाओ बेटर रहेगा। हु नाम का प्रोकॉन लगेगा, ऐसी कंजंक्शन जो प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है आर का, और पर लगा किसके लिए होता है? ये इनके लिए, जो इनके जस्ट साथ वर्ड होता है। ये लिविंग है तो यहाँ लिविंग वाले प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन लगेंगे, हु हुम। नॉन लिविंग है तो विच लगेगा, पर कुछ स्पेशल वर्ड है डेट लगेगा। तो पीपल लिविंग है, हु लगाओ, किस पार्ट में एरर हो गया? ए में, मतलब ए पार्ट गलत लिखा हुआ। नेक्स्ट, ये देखिए, इफ समवन यू आर टॉकिंग टू, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, इज ओपन ऑफ लर्निंग मोर।
इज समवन यू आर टू, कुछ कंजंक्शन मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एडजस्ट कर लेते हैं। इज ओपन ऑफ लर्निंग, इनकरेज दैट कंटिन्यूड क्यूरियोसिटी, ठीक है। कह रहे हैं अगर आप किसी ऐसे से बात कर रहे हैं वो ओपन है लर्न करने में ज्यादा, तो इनकरेज करो। ये वही हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, गेट बंद करो, क्लोज द डोर, तो ये नया क्लोज शुरू हो गया कोमा के बाद। इनकरेज करो उसकी, क्या इनकरेज करें, इनकरेज दैट कंटिन्यूड क्यूरियोसिटी, जो उसकी जानने की इच्छा है। हाँ, ओपन कहते हैं, ओपन ऑफ नहीं होता, ओपन टू समथिंग होता है। ओपन टू का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप तैयार हो कुछ भी करना, ओपन ऑफ नहीं, ओपन टू, ओपन टू समथिंग। इट, किसी से आप बात कर रहे हो अगर वो ओपन टू है लर्निंग मोर, तो इसका मतलब होगा वो तैयार है ये सब करने के लिए। ठीक है बच्चों, करिए इसको। नेक्स्ट एक बार कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये लो, हाँ जी करो। इफ यू डजंट हैव अ डॉक्टर कॉन्टैक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, कॉन्टैक्ट करो, ये वही इंपेरेटिव सेंटेंस है, V1 से करो, ये हमेशा V1 से होते हैं। किसको कहा जाता है करो, सामने वाले को, इसलिए सब्जेक्ट लिखते नहीं यू, सीधा V1 से, गेट बंद कर दो, क्लोज द डोर। हमेशा ऐसे सेंटेंस जब सामने वाले को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस करी जाती है, V1 से स्टार्ट कर देना चाहिए, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू सामने वाला, इसलिए नो नीड टू राइट। तो अब देखो, इफ यू डजंट हैव, ये सब्जेक्ट है आपका, और ये वही कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हो। फर्स्ट कंडीशन है V1 लगा हुआ है, आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगता है ना। अब कहोगे कहाँ है फ्यूचर, ये तो V1 वाला सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनेट तो नहीं है। ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, क्लोज द डोर, इनका क्वेश्चन टैग यही होता है, विल यू, वांट यू। तो ये गेट बंद करता है, हिंदी नहीं है इसकी, गेट बंद कर दो, कब होगा, फ्यूचर में तो बंद होगा। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस फ्यूचर सेंस के ही होते हैं, बंद करो, कॉन्टेक्ट करो, तो फ्यूचर में होगा, सही है, ये V1 है, फर्स्ट कंडीशन है। पर एरर देखो क्या है, सिंपल सा है, यू के साथ डजंट लगा रखा है, यू प्लूरल होता है, डोंट आएगा, ठीक है, यू के साथ डोंट। नेक्स्ट देखो, ये देखो 262, द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप। हॉरिजन का मतलब होता है जो धरती और आकाश जहां मिलते हैं, उस जगह को कहते हैं हॉरिजन। या फिर आपकी नॉलेज की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लिमिट आपके नॉलेज की, वो भी होता है हॉरिजन, लिमिट ऑफ योर नॉलेज। तो इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप कैन हेल्प, हेल्प कर सकता है, ये आ गई मेन वर्ब कैन के बाद, साइंटिस्ट। और मैंने कहा था हेल्प आ जाए, लेट आ जाए, सी आ जाए, मेक आ जाए, इनके बाद अगर कोई और एडवांस वर्ब यूज करनी पड़े, तो जिसकी आपने हेल्प की है, आई हेल्प हिम, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज करा करो, जो विदाउट टू होता है, बगैर टू, बेयर, V1 वाला, आई हेल्प हिम वॉश द क्लोथ्स। तो कैन हेल्प साइंटिस्ट किस चीज में हेल्प कर सकता है, एनालिस, एनालाइज करने में शेप्स, एनालाइज करने में शेप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इवेंट होरिजन। तो इवेंट होरिजन जो भी शेप है एनालाइज कर सकता है, इवेंट कैन हेल्प साइंटिस्ट की, ये भी सही है। V1 लगाओ, यहाँ 2V1 होता, ING होता, D होता तो गलत होता, क्योंकि हेल्प लगा के जिसकी हेल्प करनी है उसके बाद एकदम से बेयर इन्फिनेटिव, लेट भी वही करता है, लेट हिम टू गो नहीं, सिर्फ गो। तो नो एरर पे जाओ, कोई एरर नहीं है, होता तो हेल्प वाला एरर हो सकता था, हेल्प हिम कुछ और होता, एनालाइज की जगह V1 ना लगा के कुछ और लगा देते। ठीक है ना बच्चों, सही है। नेक्स्ट, ये कर सकते हैं आप, करिए। टू मच और मच टू में डिफरेंस मैंने बताया हुआ है बहुत बार। टू मच एडवर्ब में सिखाया जाता है ये, और एक है मच टू। इसे शॉर्टकट में याद कर लो, फायदा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये याद करो कि मच तो एडजेक्टिव भी होता है, देखो मच वाटर नाउन से पहले, और मच एक एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एडवर्ब भी दोनों होता है, पर टू केवल एडवर्ब है, टू केवल एडवर्ब है। तो जिसके लास्ट में टू है मान लो वो एडवर्ब है, और जिसके लास्ट में मच है, जैसे मच एडजेक्टिव भी होता है ना, मच वाटर, तो वो मान लो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब भी है मच, पर मान लो एडजेक्टिव है, सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे याद कर लिया, टू मच एडजेक्टिव है और मच टू एडवर्ब। एरर क्या आएगा, अब अगर ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले लगना चाहिए, और ये वर्ड एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ानी चाहिए, इसके साथ एडजेक्टिव आना चाहिए। अब जैसे मैंने लिख दिया पेनफुल, फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो इससे पहले एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब है मच टू। पर अगर मैं लिख दूं पेन, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आएगा टू मच, नाउन है, पेन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ आएगा एडजेक्टिव। स्पेस नाउन है, मनी नाउन है, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव टू मच। ठीक है, अब आओ तो देयर इज एविडेंस, इसका सबूत है डेट टू मच, मच टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नाउन है, सबको पता है नाउन है। ठीक है बेटा, फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, दर्द, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव हमेशा आपको परेशान करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी,
नाउन है। ईमानदारी एक नाम है, सब्जेक्ट की जगह पे आता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव, ईमानदार लड़का, क्योंकि नाउन से पहले ये लगता है। ऑनेस्टी बॉय सुना है? ऑनेस्टी बॉय नहीं लगा ना, क्योंकि दोनों नाउन हो गए। ऑनेस्ट बॉय सही है क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना देख लिया करो। देयर इज एविडेंस दैट मस्ट टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नाउन है, तो इससे पहले क्या लगेगा आपको पता होना चाहिए, एक एडजेक्टिव लगेगा, और एडजेक्टिव क्या है? टू मच, ना कि मस्ट टू। नेक्स्ट ये करिए। वही वन ऑफ बेस एरर आ गया। सबसे पहले तो लाइन को पढ़ लो। द लंदन बेस्ड ब्रॉडस्की क्वार्टेट मीनवाइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट। क्वार्टेट क्वार्टेट क्या होता है? लंदन वगैरह में एक वो बैंड है, क्वार मतलब चार, जैसे क्वार्टर, चार लोग कोई गाना बजाता है, कोई पियानो बजाता है, तो उसे कहते हैं। नाम है, नाम रख लेते हैं कुछ भी बैंड का, ठीक है, माइकल जैक्सन बैंड, वो नाम चले हुए हैं बहुत। लंदन बेस ये वाला जो बैंड है क्वार्टेट नाम है, चार जने मिलके गाना गा रहे हैं, कोई किताब सी पढ़ रहा है, कुछ हो सा है होता है, लिखोगे आप गूगल पे आपको मिल जाएगा। हाँ, मीनवाइल इसी दौरान वन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में और भी बहुत है, तो उनमें से ये भी एक है। तो वर्ल्ड, वन ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, में से नाउन प्लूरल कहाँ है भाई? एडजेक्टिव नाउन कहाँ है? सॉरी, ऑफ के बाद नाउन, ये तो बीच में लगे हुए छोड़ दो इस पे ना। अच्छा, जब भी आपको ऐसे लिखा है वन ऑफ द, डेफिनेट आर्टिकल भी लगाना पड़ता है, कईयों में से चुना मोहन्स, तो ये ना सोच लेना इसे प्लूरल करना है, जो इसके बाद वर्ड लिखा है उसे प्लूरल करना है, क्योंकि ये होता है असली नाउन, ये तो प्रीपोजिशन के बाद जाएगा। वन ऑफ द बुक्स ऑफ मोहन, असली सब्जेक्ट ये है। मैंने कई बार बता रखा है, अगर आप ऐसे सेंटेंस लिखते हो और एकदम से आपको वर्ब लगानी है, मोहन्स बुक इज या आर, इज या आर बुक्स, तो आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट ये है, ये नहीं है, ये ऑफ के पीछे जाएगा। ओपन करके देख लो इसको, बुक्स ऑफ मोहन, ठीक है ना, या याद कर लो, ये फ्री में लगा एडजेक्टिव है, ये असली सब्जेक्ट। तो ये सारी फालतू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। स्ट्रिंग क्वार्टेट वही चीज है, स्ट्रिंग क्वार्टेट नाम दिया गया, स्ट्रिंग क्वार्टेट वही चीज होती है, स्ट्रिंग क्वार्टेट, जिसमें चार पांच लोग गाना बजाते हैं। तो आप वन ऑफ के बाद नाउन ढूंढो, ये सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वन ऑफ द बेस्ट सब फिल्म डायरेक्टर्स, तो यहाँ जाके नाउन है, ये वर्ड है स्ट्रिंग क्वार्टेट। तो लंदन बेस ये जो बैंड है इनका जो गाने बजाता है, तो वो कई वर्ल्ड में कई हैं, उनमें से ये भी एक लीडिंग ही है। क्वार्टेट्स म्यूजिक के लिए, म्यूजिक बैंड होता है ये एक, देख लेना, ठीक है। तीन चार लोग खड़े होते हैं, तो ये वर्ड नाउन है, इसे प्लूरल करना था क्योंकि वन ऑफ वर्ड आ गया, अभी सिखाया था मैंने। ये करिए, वन ऑफ बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल लगाया करिए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल पे, अगर आपको डेली इस तरह से वीडियो चाहिए। बहुत मेहनत लगती है, एक टीचर का मोटिवेशन इसी में बढ़ता है कि बच्चा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे, ठीक है बच्चों। चलो, अश्वत्थामा, हाँ महाभारत देखी होगी। अश्वत्थामा मारा गया, वो नर नहीं कुंजर था, ठीक है, वो द्रोणा का बेटा था, ओनली सन, ओनली सन था, ठीक है, जिसने डेवलप की थी फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग। लेविश मतलब अच्छी खासी जिंदगी जीना चाहता था, फॉन्डनेस का मतलब लाइकनेस, उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगती है, ठीक है। ये क्या है? डेवलप कर चुका है, तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ये हैड के बीच में डाल दिया, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, डेवलप कर दिया था। तो किस पार्ट में एरर हो गया? इसमें हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखो डेमोक्रेट्स, अब पहले तो इसको समझ लो फिर एरर निकाल लेंगे। डेमोक्रेट्स कोई भी पार्टी होती है, जैसे यूएस वगैरह में रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, दो पार्टी ऐसे, यहाँ कांग्रेस बीजेपी। तो डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव, या फिर पार्टी की बात नहीं है तो देख लेते हैं ये डेमोक्रेट्स कौन है। डेमोक्रेट्स वो भी होते हैं जो राजदूत होते हैं, ठीक है, देखते हैं देखो, वो भी होता है। डेमोक्रेट्स एक पार्टी भी है यूएसए की। आर ऑफन मोर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव रिसीव, रिसेप्टिव वो लोग होते हैं जो आइडियाज को कलेक्ट करे, आइडियाज को माने, नए नए आइडियाज सजेशन को लें। एक तो कह रहा मैं नहीं सुनता किसी की, एक कहते हैं मैं तो सुनूंगा, ठीक है। रिसेप्टिव होते हैं। अकोमोडेटिव फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स, अकोमोडेटिव डेटिंग लिख रखा है जबकि गलत है, सेम आना चाहिए एंड के बाद, ये भी एक एडजेक्टिव आना चाहिए, ये भी एक वर्ब नहीं है, ये बुक में ठीक कर लेना, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। आर लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव, आगे एडवर्ब लगे हुए जो भी है, रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव वो आदमी होता है जैसा लोगों को चाहिए होता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है,
उनकी विश, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो रिसेप्टिव होता है, नए नए आइडियाज को भी लेते हैं डेमोक्रेट्स, नए नए फॉरेन पीपल और कल्चर्स को अपनाते हैं। ठीक है, रिसेप्टिव मतलब अपनाना, रिसीव करना, और एकोमोडेटिव लोगों के अकॉर्डिंग काम करना, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्क अकॉर्डिंग टू वंस विशेस नीड्स। तो यहाँ पे एकोमोडेटिव आएगा, एकोमोडेटिंग वाली सेंस नहीं है, वर्ब ना बनाओ, दोनों एडजेक्टिव है, ये वर्ब लग रहा है आईएनजी, कोई सेंस नहीं आ रही। रिसेप्टिव और एकोमोडेटिव की सेंस आएगी। एंड जो होता है सिमिलर चीजों को ज्वाइन करता है, एकोमोडेटिंग वर्ब बन जाएगी, जिसका मतलब होता है किसी को रहने की जगह देना। एकोमोडेटिव होता है किसी की विशेषता। ठीक है, जो डेमोक्रेट्स होते हैं इधर से उधर राजदूत भेजे जाते हैं, अलग अलग देश में रहते भी हैं, कनाडा में इंडिया का राजदूत बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो वो उनके कल्चर को भी अपनाते हैं और उनकी अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। ठीक है, चलो, तो एरर हो गया इसमें, अकोमोडेटिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिव वर्ड, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है ढंग का। और यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, बिकॉज लिंकिंग वर्ब आ चुकी है, दोनों डेमोक्रेट्स की विशेषता बतानी है। ठीक है, एंड लगा के, जैसे ही इज गुड एंड ऑनेस्ट, ये करिए। देखो क्या लिखा हुआ है, बैलून्स फिल्ड विद हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। हाँ, बैलून्स फिल्ड विद, फिल, ये वही है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ना मानना, बैलून्स को भर रहे हैं, ये इसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब इसकी ये है ट्रेवल। बैलून्स के लिए ये पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव सेंस, जो बैलून्स भरे होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल होता है V3 जैसा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आईएनजी, एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं, नाउन के बाद लिखते हैं। आईएनजी तब लिखते हैं जब डूअर की सेंस हो, जैसे पहले लिख के दिखा देते हैं, कंफ्यूजिंग पर्सन, कंफ्यूजिंग पर्सन, इसका मतलब है ऐसा पर्सन जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, एक्टिव सेंस का होता है आईएनजी। बोरिंग मूवी, ऐसी मूवी जो लोगों को बोर कर रही है। पर अगर मैं लिख दूं कंफ्यूज्ड पर्सन, तो ये V3 वाला तब लिखते हैं जब पैसिव सेंस आते हैं, इसमें पर्सन नहीं कर रहा, ये खुद है। डिप्रेस्ड पर्सन, इसमें वो खुद है। ठीक है बेटा, चलो, तो बैलून्स भरे हुए हैं पास्ट विद हीलियम, ये रिवर्ब, यहां जाके वर्ब आई है, ये ना समझना ये वर्ब है, ये वर्ब है। ट्रेवल सही है, बैलून्स प्लूरल है। हंड्रेड्स ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ, चलो 100,000 का कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो इनके आगे एक तो नंबर लगा दो डेफिनेट, कि 4,000 तो 4,000 तो नहीं निकलेगा मुंह से, 4,000 तो निकलेगा 4,000, 4,000, और सैकड़ों नहीं निकलेगा 400। पर इनको अगर मैं 4 5 बताऊं ना कितने, तो मुंह से निकल सकता है, जब डिफाइन ही ना करे कितने हजार, तो बोल सकते हो हजारों। पर ये याद रखना, जब आप हजारों बोल रहे हैं, तो इनके बाद जो नाउन लिखने की कोशिश करा करो वो प्लूरल लिखा करो, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट थोड़ा बोलोगे स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो गया बता, नेक्स्ट करिए, ये देखो। देखो, our hands have been crucial tools for finding and eat food and helping us navigate the world। हमारे जो हाथ है इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट टूल्स हैं फाइंड करने में, खाना ढूंढने में और हेल्प करने में। हेल्प आ गई ना, हेल्प के बाद अस आ गया, ठीक है, जिसकी हेल्प करनी है, फिर ये देखो बेयर इन्फिनिटिव आ गया, अभी बताया था। लेट्स सी, हेल्प, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव वाली एडवांस वर्ब आती है, V1 या टू नेविगेट लिख देगा कभी, मेक के साथ भी बहुत बार ये एरर आता है, आई मेक हिम, जो भी है इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट लिख देगा, इंटेलिजेंट आएगा सिर्फ। ठीक है, ठीक है, द वर्ल्ड सारा सही है, हैंड्स भी सही है। फोर, प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है प्रीपोजिशन के बाद नाउन। पर प्रीपोजिशन के बाद अगर वो वर्ब बोलते हैं अपने मुंह से, क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने एक तो नाउन ही लिख दूं जो कि आता ही है, प्रीपोजिशन लगती नाउन से पहले, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। पर मेरे मुंह से अगर वर्ब निकल गई तो प्रीपोजिशन के बाद, और सेंटेंस में एक वर्ब तो आ चुकी है, मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का, नहीं मैं शौकीन हूँ खेलने का, ये तो वर्ब निकल गई, और आना या नाउन है, खेलना। तो खेलने की इंग्लिश ये लिख दी, ये गलत हो गया, ये तो वर्ब है, आना नाउन है। तो V1 को नाउन बनाने के तरीके हैं, एक तो इनके आगे टू लगा दिया जाए, ये प्रीपोजिशन वाला टू नहीं है, ये एडवांस वर्ब है, या फिर V1 के पीछे ING लगा दिया जाए तो ये एक नाउन बन जाता है। पर याद रखना ये एडवांस वर्ब होती है, ये वर्ब भी होती है ये। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, अब ये फिट बैठ जाएगा। याद रखना, कहा था ना ये नाउन तो है, पर इसमें वर्ब की भी ताकत है। वर्ब की ताकत मतलब वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट एडवर्ब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके बाद साउंड निकलते हैं, खेल लेगा क्या, नाचेगा कहाँ,
प्लेइंग क्या, क्रिकेट दोबारा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। शौकीन हूँ किसका, गाने का, सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट लिख दो, एडवर्ब लिख दो, क्योंकि वर्ब के बाद एडवर्ब ऑब्जेक्ट आते हैं तो इनके बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नाउन नहीं है। पर क्रिकेट के बाद दोबारा थोड़ा कुछ लिख सकते हो, सॉन्ग, क्रिकेट, क्योंकि ये प्योर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे टूल्स फॉर थी है ना, जेरेंड आ रहा, तो यहाँ भी तो जेरेंड आएगा, ईटिंग, हेल्पिंग, सारे जेरेंड ही आएंगे ना। बैलेंस बना के चलते हैं एंड कोमा के बाद। ठीक है, चलिए ये देखो। हम्म, देखो, ए विटनेस हैड सीन अ यूथ, एक विटनेस है, उसने एक यूथ को देखा था, परहैप्स उसकी एज यंग एज या तो बिकॉज के लिए लगता है, रीजन दो, या तो लाइन पूरी लगा के सब्जेक्ट एज आई वॉज इल, या एज ऐसे सेंटेंस में लगता है कि वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं, ही इज गुड एज आई। ठीक है, एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली। हाँ बताओ क्या है, ए विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड एज यंग एज 10 या 11 जो एक्ट कर रहा था सस्पिशियसली, शक हो रहा था, जिसपे सस्पिशियस मतलब शक, एक्ट हाउ। हाँ, एज्ड एज यंग एज, उतनी एज लग रही थी जैसे कि 10, जितनी की 10 साल की होती है, तो ये एज यंग एज ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, देख लो उतना जितना की सेंस आ रही है। कर लिया। तो जब भी ये मैं कई जो वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन दिख गए होंगे, कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन भी, यहाँ वाला एज उड़ा देते हैं, कई बार आ चुके हैं। जैसे मैं ही इज गुड एज आई लिख दूं, गलत हो गया ना, ही इज गुड एज, तो ये एज गुड एज पहले एज लगाना पड़ता है, क्योंकि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाना पड़ता है, फिर आगे कंजंक्शन के लिए ये फ्रेज यूज हो जाता है, आगे दूसरा भी एज लगाना पड़ता है कंजंक्शन लगा के सेंटेंस आगे बढ़ाने के लिए। तो एज यंग एज सेंस भी आनी चाहिए, एक एज ये होता है, यहाँ ना एज लगा देना कुछ एक और एज आई वॉज इल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बिकॉज एज का मतलब। तो ये वाला जो एज लगता है, इनके बीच में हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, डिग्री होती है, और वो भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव भी ना लगा देना, वो देन से पहले लगती है। वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं, तो बेटर तो कोई है ही नहीं, तो उतना ही तो पॉजिटिव डिग्री लगती है, और इनके बीच में लगती है। तो ये एक एडजेक्टिव मान लो, यंगर ना लगाना कभी, एज लगाना, या एज गायब है, इस पार्ट में एरर हो गया, फ्रेज ठीक नहीं लिखा हुआ, सही कर लो। बुश फायर हैव क्रिएटेड हवोक एंड एग्जैजरबेटेड, ठीक है, हैव क्रिएटेड एंड एग्जैक्ट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। बुश फायर, आग लगी झाड़ियों में, क्रिएटेड हवोक, हवोक का मतलब पूरा तबाही मचा दी, एग्जाजरबेट का मतलब होता है किसी की कंडीशन और खराब कर देना, पहले तो थी और खराब, एग्रावेट भी जिसे कह सकते हैं। मिटिगेट होता है किसी बेचारे की सिचुएशन बेकार थी उसे ठीक कर देना, कम कर देना, कम सीवियर कर देना। ठीक है, कम करना, ये बहुत बढ़ा देना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो बुश फायर सिंगुलर है, बहुत आसान है, हैज आएगा। ठीक है, ये करिए। चलो, यू विल नेवर, टेंस कोई मर्जी लगाओ, एरर ना ढूंढने लग जाना, कैन लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, कोई और टेंस, जो टेंस लगा दिया, अगर हिंट नहीं है तो। ठीक है, यू विल नेवर, ठीक है, रिग्रेट V1 आ गई ना, बहुत है। दिस वंडर, नेवर कहना, ये ना नेवर तो परफेक्ट टेंस में सिखाया था, प्रेजेंट डेफिनेट में कहीं भी लग सकता है नेवर, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी रिग्रेट नहीं, बस इसका मतलब होता है कभी नहीं, कभी रिग्रेट नहीं होगा, ये वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस विद योर लाइफ नहीं, विद योर लाइफ, यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस विद योर लाइफ। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी, यूं ही नहीं कोई एरर निकलते। ठीक है, पहले पढ़ो तो सही लिखा क्या हुआ है। कभी रिग्रेट नहीं होगा दिस वंडर इन योर लाइफ, ये अपनी जिंदगी में, विद योर लाइफ नहीं, विद योर लाइफ क्या होता है, लाइफ के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा हमारी, नहीं, वंडरफुल एक्सपीरियंस से कभी रिग्रेट नहीं होगा इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में, ये प्रीपोजिशन सही है, इन लाइफ को साथ लेके नहीं चलना था, यहाँ बस इतना बोलना था, कभी एक्सपीरियंस आपको रिग्रेट नहीं होगा, इस एक्सपीरियंस जो आपने आज लिया है, कोई घूमे फिरे हो जो भी, इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में। लाइफ को साथ लेने की कोई सेंस ही नहीं आ रही थी। ठीक है, ये अच्छा क्लोज लिखा हो सेंटेंस, सबसे पहले रीडिंग स्किल होनी चाहिए, एकदम से पढ़ो। हाँ, शाम, कोमा लगा के, और ये कोमा बंद करके, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जंप करके ऐसे पढ़ सकते हो। कई बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दूं मोदी कोमा द PM ऑफ इंडिया,
फिर कोमा लगा दूं और ऐसे बंद कर दूं, फिर लगा दूं इज कमिंग। तो आपको ऐसे पढ़ना है, मोदी जो कि पीएम है इंडिया का, जरूरी नहीं है पढ़ो, ऐसे जंप करके ऐसे आ सकते हो। न्यूज़पेपर में बहुत ऐसे होता है, कोमा से कोमा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी वर्ब असली में ये है, तो यही ना पागल हो जाना। ठीक है, शाम एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आ गया। ठीक है, जो बहुत अच्छा है वेपन्स के साथ, फेल हो गया, फाइंड द वर्ड्स, उसे वर्ड ही नहीं मिले, टेल हिम, कोई होगा आदमी उसे बताने के लिए, डेट एवरीथिंग, जो भी चीज उसने अब तक करी थी, सो फार ऑल द कॉम्प्रोमाइज जो उसने करे थे प्यार के लिए करे थे। ठीक है, तो सो फेल 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 की वर्ब भी गलत है, शाम सिंगुलर है बेचारा और इसके लिए V1 लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ तो फेल्ड करो या फेल्स करो, अगर V1 भी लगानी है तो ढंग से तो लगाओ, शाम सिंगुलर है बेचारा, फेल हो जाता है। ठीक है, फेल सारा पास्ट में चल रहा है तो फेल्ड कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। फेल भी ढंग से नहीं लिख रखी, फेल्स आएगा क्योंकि शाम सिंगुलर है। असली में जंप करके इधर आ जाओ कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ये है इसके लिए वो शाम फेल। तो ये V1 भी ढंग से नहीं है, V2 तो ढंग से है ही नहीं। ठीक है, V1 होती तो S लगाना था, शाम सिंगुलर है, फेल्ड कर दो। क्योंकि इस पार्ट में एरर हो गया आपका, ये वाली लाइन गलत लिखी हुई है, तो ये कह दो ये लाइन गलत लिखी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करिए ये वाला। देखो, दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। माइलस्टोन का मतलब होता है कोई अचीवमेंट कर लिया आपने, सेलिब्रेट करना चाहिए। ट्रूली, विल आ गया, विल के बाद ट्रूली, ट्रूली को छोड़ दो, वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब है, और वर्ब मेन वर्ब होती है, और यू ना कहना एडवर्ब तो बाद में लगते हैं, कई बार सेंटेंस में जोर डालने के लिए वर्ब से पहले भी लग जाता है। हाउ का रिप्लाई, ही प्लेज हाउ ऑनेस्टली, नहीं ऑनेस्टली को यहाँ भी लिख सकता हूँ, जोर डालना है तो सेंटेंस में इफेक्ट डालना है तो ही ऑनेस्टली प्लेज क्रिकेट। ठीक है, कैसे खेलता है, ईमानदारी से, ये अब इस बात पे जोर आ गया, पर यहाँ आया खेलने पे, वो खेलता है कैसे, ईमानदारी से। वो कोई दिक्कत नहीं कि पहले लग गया मेन वर्ब से, पर विल के बाद आपको पता है ना बेस फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म कब से आने लगी है, हर मॉडल के बाद V1 आती है, V1। बीन गलत है, बी आएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्ब तो इसी की V1 बनाओगे या थोड़ा खेलने की बना दोगे। बीन की बेस फॉर्म होती है बी, और मॉडल के बाद बी लगता है। इजएमआर भी तो फर्स्ट फॉर्म है, पर वो नहीं लगे क्योंकि वो बेस नहीं है। मॉडल के बाद हमेशा सिंगुलर नहीं लगती, सिंगुलर ही विल प्लेज, इसे कहते हैं सिंगुलर, और प्ले को कहते हैं बेस। बेस मतलब जैसी थी वैसी की वैसी, ट्रूली बी। ये करिए, टू मच मच टू वाला खेल आ गया, अभी करवाया है। हाँ जी, देखो, हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल। पेनफुल आपको पता है बेटा एडजेक्टिव है, फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो उनसे पहले एडवर्ब आएगा उनको क्वालिफाई करने के लिए, और एडवर्ब होता है मच टू, जिसके लास्ट में टू, ऐसे याद कर लो। पर टू मच होता है खुद एक एडजेक्टिव, मच लगा हुआ है लास्ट में तो एडजेक्टिव, जिसके लास्ट में टू लगा एडवर्ब, ऐसे याद करो, टू पक्का एडवर्ब होता है, याद हो जाएगा। मच एडजेक्टिव भी होता है ना, नाउन से पहले लिखते हैं, मच वाटर अनकाउंटेबल, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव, तो इनके साथ तो नाउन लिखो करो, टू मच स्पेस, टू मच मनी, टू मच पेन, पेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर फुल मच टू एडजेक्टिव है, फुल एडजेक्टिव है, तो इसके लिए एडवर्ब आएगा। तो ये से यहाँ से काटो, यहाँ लिखो मच टू, तो कौन सा पार्ट गलत हो गया, ये वाला, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, मोटिवेशन कैसे बनेगा, किसी दिन हम भी फिर लेट आने लग जाएगी वीडियो, स्पेस होने की, बच्चे देखना ही चाहते, पढ़ना ही चाहते, एंटरटेनमेंट की चीज़ें चाहिए उनको, फिर एक और चैनल बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, मस्ती वाला, तो ये करते रहिए शेयर वीडियो, ताकि पढ़ाई होती रहे। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। बैक्टीरिया आर, यू ना कर देना, इज आएगा, बैक्टीरियम होता है सिंगुलर, बैक्टीरियम, और इसका प्लूरल होता है बैक्टीरिया। डेटम सिंगुलर है, डेटा। ठीक है, यूएम वाले वर्ड सिंगुलर होते हैं, और इसके आगे ए लगा दो तो प्लूरल, तो सही है। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल होता है इनमें, ठीक है। दैट कैन रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स, ये गलत हो गया, इट्स, नॉन लिविंग के लिए तो इट्स आता है, वो ठीक है, पर प्लूरल है ना, प्लूरल है। एक चीज होती है जैसे चेयर और उसकी लेग, टांग, चेयर एंड इट्स लेग, बैंक और उसके एम्प्लॉय इट्स, उसके, पर चेयर, चेयर है, चेयर, चेयर एंड इट्स, बैंक है इट्स, पर बैंक्स कर दूं, चेयर्स कर दूं, बैंक एंड देयर, बैंक्स, बैंक्स है, बैंक नहीं है, बैंक्स एंड देयर, ज्यादा है तो देयर आएगा, सिंगुलर हो तो नॉन लिविंग तो इट लगता है, प्लूरल हो तो दे लगता है। प्लूरल चाहे लिविंग ज्यादा हो जाए चाहे नॉन लिविंग ज्यादा हो जाए, दे लगता है बच्चों, चाहे कोई भी चीज ज्यादा हो दे लगेगा, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग। जैसे मैं बोलूं दीज आर चेयर्स, बोल दिया, दे आर कॉस्टली। ठीक है,
आई वॉन्ट देम। तो आपको पता है यहाँ तो पोजेशन चाहिए, दे देम नहीं चाहिए, तो देयर लिख दो, ऑन देयर ओन, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप ही। देयर वर्ड आएगा क्योंकि ये वाला वर्ड चाहिए पोजेशन वाला। सब्जेक्ट की जगह चाहिए होता तो दे लिख देते, ऑब्जेक्ट की जगह चाहिए होता देम लिख देते, पोजेशन चाहिए तो देयर लिख दिया। ये था आपका बेटा 275 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कल हम करेंगे 276 से आगे। बच्चों अपने फ्रेंड्स को बताइए को आ चुका है, मिस रोहित मारवा, हेल्प होगी उनकी। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।